वो रिपोर्ट लगवा दिया, लग गई, कच्ची पैमाइश हो गई, और जब पक्की पैमाइश का नंबर आया तो उसका अलग से रेट तय होता है कि इतना रुपया दोगे तो तुम्हारी पक्की पैमाइश चल करके होगी। अगर वह व्यक्ति पैसा भी दे दे लेकिन सेकेंड वाली टीम अगर बहुत भारी है उसे 2 रुपया पैसे दे दे तो जा करके वह पूरी तौर से कानून को बेच करके और जा करके उस व्यक्ति को जो धारा 24 करके न्याय पाने के लिए आया है उसके साथ पूरी तौर से अन्याय हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर वो शिकायत करे तो यह कहा जाएगा एक टीम गठित करते हैं, और जब टीम गठित होती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम बताओ तुम्हारी टीम में कौन कौन कानून हो जाएंगे, कौन कौन लेखपाल जाएंगे, और वो जो टीम गठित होती है उसमें रेट तय होता है कि फला लोग जाएंगे, उनका यह रेट है। अगर रेट देने की हैसियत है तो वह टीम जब गई तो उसको न्याय दे देगी, और ये रेट अगर देने की हैसियत नहीं है तो वह टीम जाकर के वही रिपोर्ट लगा देगी, और वह व्यक्ति यहाँ से लेकर के और डीएम से लेकर के और मुख्यमंत्री तक दौड़ता रहे, उसको न्याय नहीं मिलेगा। यह हालत पूरी तौर से प्रदेश के अंदर यह पूरी तौर से अराजकता का माहौल पूरी चल रहा है। आज उठा करके देख लो, किसी की जमीन कब्जा हो गई, कब्जा होने के बाद अगर रेट तय हो गया तो उसके पक्ष में फैसला आ जाता है। यह सब जो प्रदेश की जो हालात बन गई है उस हालात के खिलाफ कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को गूंगा बहरे बन जाओगे, लूट के खिलाफ नहीं बोलोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलोगे, जनता के सवालों पर खड़ा नहीं होगे, तो यह निश्चित है कि ये सारे के सारे लोग इस पूरे प्रदेश को लूट लेंगे, इस तहसील को लूट लेंगे। आओ हम सब मिलकर के संकल्प ले, इस लूट को बचाएंगे, हम जनता को बचाएंगे, हम जनता के लिए लड़ेंगे, हम जनता के लिए संघर्ष करेंगे। तुम्हारी ड्यूटी यह नहीं है जो तुम कर रहे हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो भाई विक्रमा मौर्य जी चट्टी पर मीटिंग करके एक बड़े पैमाने पर यह तहसील का घेराव करेंगे, और उस दिन यह तय हो जाएगा कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे, जैसे डॉक्टर है और कोई रो रहा है, मरीज परेशान है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो जाकर के उसका एक्सरे करता है, और एक्सरे करने के बाद जब जान लेता है कि खुला व्यक्ति के शरीर में खुला जगह ये रोग है तो उसको काट करके उसको निकाल देता है और फिर सिल देता है, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। उसी तरह से भाई विक्रमा जी आप एक तय कर लीजिए किस तहसील में सबसे भ्रष्ट अधिकारी होगा। अगर वो भ्रष्ट अधिकारी चिन्हित हो गया कि खुला व्यक्ति भ्रष्ट अधिकारी है तो हम सभी लोग मिलकर के अभियान चलाएंगे कि यह कुर्सी जो बनी हुई है न्याय करने वाले के लिए बनी हुई है, तुमको जो ड्यूटी दी गई है, वेतन दिया गया है, वो न्याय देने के लिए हुआ दिया है। अगर कोई व्यक्ति चोरी डकैती और भ्रष्टाचार करेगा उसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, उसको गाड़ी से नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह का अन्याय के खिलाफ हम लोग पूरी तौर से अभियान चलाएंगे और पूरी तौर से लूट के खिलाफ यह संघर्ष होगा। यह निश्चित है कि जनता चुप नहीं बैठेगी, वह बुनियादी सवालों को लेकर के यह संघर्ष करेगी। विक्रमा मौर्य जी और ये मांग पत्र में है क्या? ये तो यही कह रहे हैं ना कि जहाँ रास्ता नहीं है, ये मोहन सेतु कितने दिन से लंबित है, यहाँ से अगर मोहन सेतु बन जाए तो इस इलाके के लोगों को अगर बरहज देवरिया जाना है तो चंद समय में ही बरहज देवरिया पहुंच जाएंगे। यह मोहन सेतु के निर्माण की बात है। ये मांग कर रही है कि यहाँ सब्जी मंडी का हब है, ये देवारे के लोग मेहनत करके आज जो सब्जी पैदा कर रहे हैं, यहाँ से सब्जी जो जाती है वो हम समझते हैं कि पूर्वांचल के तमाम सारे जिलों में सर्विस जाती है और किसान सुबह 4 बजे भोर में लेकर के सब्जी आ जाता है। यहाँ सब्जी की मंडी बनाई जाए और जब मंडी बनेगी तो प्रदेश और केंद्र सरकार से तमाम सारी सहायताएं मिलेगी, लेकिन यहाँ अभी तक सब्जी मंडी नहीं है। यहाँ मांग तो इस बात तक की रखी जा रही है कि यहाँ तहसील बन गई है, यहाँ नगर पालिका है, लेकिन कोई उच्च स्तरीय अस्पताल नहीं है। यह मांग तो यही की गई है ना कि कुछ उच्च
स्तरीय अस्पताल बना दिया जाए। यह तो मांग यही की जा रही है कि जो उस्मान ब्रिगेडियर साहब के गांव तक जाने के लिए रास्ता है, आधी रास्ता बनी हुई है, आधी रास्ता उसी तरह से पड़ी हुई है, तो ये मांग तो यही है कि उस रास्ते को जोड़ दिया जाए। यहाँ पर मांग इस बात की जा रही है कि तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, तमाम सारे लोगों ने आक्रमण कर लिया है कि नापदान का पानी नहीं निकल पा रहा है, उनके नापदान का पानी खुलवाया जाए। यहाँ कोई यही सारी मांग है ना। यह तमाम सारी महिला जो बैठी हुई है, ये रो रही है, मीडिया के सामने रो रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि इसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। यहाँ का प्रशासन इसको न्याय दिलाने के लिए इसके घर कब जाएगा, कब जाएगा, इस बात की तो गारंटी यहाँ को धरने देने वाले लोग कोई अलग से मांग तो नहीं कर रहे हैं। ये तो नहीं कर रहे हैं ना कि हम दबाव बना करके हमारा बड़ा मुकदमा है उसको हमारे पक्ष में फैसला कर दो। ये धरना देने वाले लोग इस तरह के लोग तो नहीं है। ये धरना वाले लोग ये जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये धरना देने वाले लोग सड़कें टूटी हैं, टूटी हुई सड़कों को अच्छी सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। ये धरना देने वाले लोग जो मधुबन के दिवारे के इलाके के लोग, कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको मऊ जाने में दिक्कत होती है, तो ये कर रहे हैं कि मधुबन तहसील है, कम से कम एक उच्च स्तरीय एक अस्पताल बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को दूर न जाना पड़े, यही उसका इलाज हो सके। यही धरना देने वाले लोग हैं। इस धरने में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो समाज में विद्वेष पैदा कर रही है। ये धरना तो इस बात के लिए हो रहा है जो जनता का कल्याण हो। धरना इस बात के लिए हो रहा है जो बेलगाम हो गए हैं, जो वसूली कर रहे हैं, जो लेखपाल क्षेत्र में नौकरी करने के नाम पर जो ठेका पहले से करा ले रहे हैं, ऐसे पशुओं को नाचने के लिए धरना हो रहा है। ये धरना तो इस बात के लिए हो रहा है कि तमाम सारे लोग जो दलालों से पैसा लेकर के फैसला सुना रहे हैं, उन लोगों को नाचने के लिए धरना हो रहा है। धरना तो इस बात के लिए हो रहा है कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय मिले, उसको सम्मान मिले, और यहाँ आता हो तो उसको सम्मानित तरीके से रखाया जाए और प्रशासन उसके साथ खड़ा हो। जिन्हें हमारी ड्यूटी है, हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये नाटक के लिए धरना नहीं हो रहा है। ये धरना इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि हमको विधायक एमपी बनना है। ये धरना इस बात के लिए नहीं हो रहा है कि हमको सांसद बनना है। ये धरना इस बात की गारंटी के लिए हो रहा है कि जब तक आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो याद कर लेना, एक दिन मधुबन की कृषि तहसील पर एक से एक बनाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। हर तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे और हमको अपने जीवन में 2500 बार जेल जा चुका। अल्लाह के जमाने में भी जब लूट हो रही थी, अभी कोशिश बंद होने की स्थिति में थी और तमाम सारे लोग में उठे, हम लोगों ने आगे बढ़ करके, और देशवादी है, विक्रमादी है, कांग्रेस है और श्याम मनोहर विश्वकर्मादी है, हम लोगों ने आगे आकर के कहा कि नहीं, ये बचाने की जरूरत है, इस जिले की धरोहर है। यहाँ पे तमाम सारे किसान अपना गन्ना बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ इस बात के लिए लड़ रहे हैं जहाँ तमाम सारे लोग गूंगे बहरे बन गए हैं, जहाँ तमाम सारे राजनीतिक लोग जिनकी जुबानें सिल गई है, जहाँ तमाम सारे लोग बोलने के तैयार नहीं है, जहाँ तमाम सारे लोग जलने लगे हैं, वही ये धरना इस बात का प्रतीक है कि हम जेल भी जाएंगे अन्याय के खिलाफ, लेकिन किसी भी कीमत पर आम जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, हम भिड़ेंगे, हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, हम जनता की समस्याओं